बॉलीवुड की हीरोइंस अकेली रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं. They don't want to get married to somebody who's not very successful. इतनी एलर्जी है अगर आपको मीडिया से कि आपकी पिक्चर्स वहां पर आ जाएंगी, तो फिर आपकी प्रमोशंस जब होती है मूवीज की तो मत जाओ ना. इन्हें खुश होना चाहिए कि कोई उन्हें पूछ तो रहा है. रणबीर, कटरीना, ऋतिक, करीना या शाहरुख को क्या होती है हिडन कैमरास की फिक्र या पैपराजी का नहीं होता है इन पर कोई भी असर? बॉलीवुड की हीरोइंस क्या जानबूझकर बिगाड़ती हैं किसी की मैरिड लाइफ? क्यों वो अक्सर बनती है सेकंड वाइफ? वेलकम टू पेज 3. करीना कपूर, रानी मुखर्जी, विद्या बालन, करिश्मा कपूर, लारा दत्ता, श्रीदेवी, जूही चावला, इन सभी हीरोइंस ने जब लाइफ में सेटल होने की सोची तो उन्होंने एक शादीशुदा इंसान के साथ बनाई अपनी जोड़ी. ऑलरेडी मैरिड एंड डिवोर्स्ड आदित्य चोपड़ा के साथ रानी मुखर्जी की शादी ने इस बात पर गौर फरमाने की वजह दे दी है कि क्यों अक्सर हीरोइंस मैरिड मैन को चुनती हैं अपना लाइफ पार्टनर. खबरों की माने तो रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आदित्य को अपनी वाइफ पायल से डिवोर्स नहीं मिल पाया था. और डिवोर्स मिलने के बाद फाइनली रानी ने आदित्य से शादी कर ली. करीना कपूर शाहिद के साथ रिलेशनशिप में थी जरूर, लेकिन फिर भी वो नहीं रह पाई सैफ अली खान के चार्म से दूर, जो करीना से पूरे 10 साल बड़े हैं. एक स्टेडी रिलेशनशिप के बाद करीना गॉट मैरिड टू सैफ अली खान, जिनकी पहली शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ हुई थी. विद्या बालन को भी 2 टाइम डिवोर्सी रह चुके सिद्धार्थ रॉय कपूर पसंद आए. शिल्पा शेट्टी का दिल चुराया लंदन बेस्ड बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने. सुनने में आया था कि जब शिल्पा राज से मिली थी तब राज और उनकी एक्स वाइफ के रिश्ते काफी बिगड़ चुके थे. लारा दत्ता आज टेनिस प्लेयर महेश भूपति की वाइफ हैं. खबरें थी कि जब लारा महेश की लाइफ में आई तब श्वेता जयशंकर महेश की बीवी थी और लारा से शादी करने से पहले महेश ने श्वेता को डिवोर्स दे दिया था. करिश्मा कपूर गॉट मैरिड टू बिजनेसमैन संजय कपूर हु वाज अ डिवोर्सी. श्रीदेवी से शादी करने के वक्त बोनी कपूर ऑलरेडी शादीशुदा थे और श्रीदेवी को अपनी बीवी बनाने के लिए बोनी कपूर ने अपनी पहली बीवी से तलाक ले लिया था. जूही चावला के हस्बैंड जय मेहता और अमृता अरोरा के पति शकील लद्दाख भी डिवोर्सीज थे. शादी करने के लिए अक्सर बॉलीवुड हीरोइंस डिवोर्सीज को ही चुनती हैं, पर ऐसी क्या वजह है कि वो शादीशुदा मेन की वाइफ बनती हैं? अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम. बॉलीवुड की हीरोइंस क्यों बनाती हैं मैरिड मेन के साथ अपनी जोड़ी? क्या ऐसा करना है उनकी कोई मजबूरी? There's only one dynamic lady who can give us an honest view on this, and that's none other than a Bollywood expert and page 3 pioneer, सिमी चंडोक. Welcome to the show, सिमी. मुझे डायनामिक कहा. Yes, कहा, लेकिन आज इससे पहले कि हम गॉसिप में जाएं, मैं कहना चाहती हूँ you're looking stunning. I have never seen this different avatar on you. तो आज पहली बारी मैं आपको साड़ी में देख रही हूँ, तो पहले उसी से शुरू करूंगी that this is a very different avatar and really suits you. Thanks, Supreet. Just thought I'd try a different look today. सिमी, आपकी जो ये ड्रेस प्रेफरेंस है, इससे हटकर हम चलते हैं बॉलीवुड की मैरिज प्रेफरेंस की ओर. एंड आई वांट टू नो कि ऐसा क्यों होता है कि टॉप हीरोइंस अक्सर मैरिड मेन को प्रेफर करती हैं? इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं. एक तो जब तक वो शादी करने के लिए डिसाइड करती हैं तब तक उनकी उम्र मैरिजेबल एज से आगे जा चुकी होती है. सो दे चॉइसेस आर लिमिटेड. सो बाय द टाइम दे डू एंड अप गेटिंग मैरिड, most of the eligible young bachelors are already taken. Also, they're pretty successful themselves. They don't want to get married to somebody who's not very successful. So for them to get married to a guy who's richer than them, who's successful than them, ये नहीं होता है कि उन्हें एक लड़का इसलिए चाहिए कि वो अमीर हो, बट ये भी होता है कि he should be richer than them, he should be more successful than them, ताकि वो उसकी इज्जत भी कर सकें. And for a guy to be successful on his own, so for a guy to be experienced, for a guy to be independent, for a guy to be rich and successful, वो कम से कम in his 30s तो होगा ही. And for that, usually a guy is married if he's in his 30s. तो या तो वो डिवोर्सी हो, तो या फिर हमारी हीरोइंस उसे डिवोर्सी बना दें. तो इनकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती हैं. एंड अगर लड़का अमीर हो और सक्सेसफुल भी हो तो फिर वो चांसेस हैं, अगर वो यंग हो तो वो एक जॉइंट फैमिली में होगा क्योंकि उसके मॉम और डैड अमीर होंगे, इससे वो अमीर होगा. एंड बॉलीवुड की हीरोइंस अकेली रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं,
तो उनके लिए एक जॉइंट फैमिली में जाकर एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड वी डू हैव एग्जाम्पल्स इन बॉलीवुड जहाँ पर लड़कियों ने शादी की है एंड इन बिजनेस फैमिलीज वेयर द बॉय इज़ यंग, ही इज़ सक्सेसफुल, एंड वहाँ पर फिर उनके लिए वहाँ पर निभाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। And they have come back to Bollywood, back to their lives and their careers, and it's very difficult for it to work. Whereas if they've got married to divorcee men, or if they've got married to businessmen who are absolutely starstruck, who are glamour struck, it's work. उन्होंने अपनी पहली बीवियों को इनके लिए छोड़ा है और इनके साथ निभाई है, तो it kind of works for them. But do you think this is now then an acceptable trend in Bollywood or a taboo still? I don't think it's taboo at all. There are more of these kind of marriages that work. In fact, ज़्यादातर heroines यहाँ पर शादीशुदा आदमियों से ही शादी करती हैं, and it's not a trend that has started now. आप अगर देखते हैं तो शुरू से ही ऐसे होता है। अगर हम बहुत दूर भी नहीं जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट डेज को तो छोड़ ही दो, ये तो बॉलीवुड की हकीकत ही है। But if you look at Smita Patil, Raj Babbar was a married man. If you look at Shabana Azmi, even she got married to Javed Akhtar, who was already married. Helen got married to a married man. Hema Malini got married to Dharminder. So it's just part of the Bollywood culture, and it's always going to be happening, I think. सिमी, आपको लगता है कि इस डिसीजन की वजह से they really have a price to pay, जैसे a tag on them that of a home breaker maybe? I don't think so. आप कितनी बार ये सुनती हैं कि एक एक्ट्रेस ने घर तोड़ा? क्या आप ये सुन रही हैं अभी रानी मुखर्जी अभी आदित्य चोपड़ा से शादी करके आई हैं? एक बार भी कहीं पर अब recent times में ये कहा गया है कि उन्होंने घर तोड़ा? No. There are only congratulations that are going around, and nobody's even talking about it. Is anybody even talking about the wife, what she's going through, what she must have gone through? No. Anybody gets blamed for breaking a home? No. Does anybody talk about any wife who has gone through the heartbreak, the children who have gone through it? Nobody ever does. Sridevi, she got married to a much married man. In fact, वो उनके घर में रहती थी जहाँ पर बोनी कपूर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहते थे. That's Arjun Kapoor and his sister. And today things seem fine between Arjun Kapoor, Sridevi and Boni Kapoor. And nobody ever judged Sridevi for doing that. So this is Bollywood where the other woman is never judged. The whole world, including the media, is just so enamored in writing about the new star wife or the new star girlfriend कि पहली बीवी को तो कोई पूछता ही नहीं है उसका क्या हुआ. It's like nobody even cares. सिमी, अब चलते हैं ट्विटर रिएक्शंस की ओर और हमारा क्वेश्चन था, do most heroines prefer married men because they're rich and settled? Yes, और हमारे व्यूअर्स इतने ब्रॉड माइंडेड हैं और इतने परसेप्टिव हैं. आई एम क्वाइट टेकन अबैक बाय द रिएक्शंस, सो लेट्स शेयर देम विद आवर व्यूअर्स. हमारे जो व्यूअर ऋषिकेश खेर हैं वो कहते हैं कि इतनी ग्लैमर देखने के बाद दे कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ ओवरनाइट, सो दैट्स व्हाई दे गो फॉर रिच एंड मैरिड मैन. हमारे व्यूअर प्रबल, उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है. उनका मानना ये है कि जो हमारी एक्ट्रेसेस होती हैं वो इनसिक्योर होती हैं एंड दे गेट मैरिड टू मैरिड मैन सो दैट दे कैन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस देम एंड हैव एन अपर हैंड, जहाँ पे वो कह सकते हैं कि दे डिड देम अ फेवर बाय गेटिंग मैरिड टू देम इन स्पाइट ऑफ देम बीइंग मैरिड. बी टाउन के कौन से स्टार्स हैं जिन्हें पैपराज़ी से नहीं लगता है डर, और कौन है वो स्टार्स जिन्हें फॉलो करते कैमरास दे देते हैं फिक्र? स्टार्स के आसपास मीडिया भले ही ना हो, लेकिन कई बार कोई ना कोई कैमरा उनकी फोटो या वीडियो निकालकर मीडिया तक पहुंचा देता है. और आजकल स्टार्स फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गए हों या एयरपोर्ट पर हों, वो पैपराज़ी का बन ही जाते हैं शिकार. और शायद कुछ स्टार्स को तो पैपराज़ी की दहशत सी हो गई है. कैमरास देखते ही वो अपना मुंह तक छुपाने लगते हैं. रणबीर कपूर की लेट नाइट पार्टी के बाद की फोटो या वीडियो देखने में उनके फैंस को तो बड़ा मजा आता होगा, पर जब कोई बिना बताए उनकी फोटो निकालता है तो क्या रणबीर को अच्छा लगता है? जब रिसेंटली किसी फोटोग्राफर ने बॉम्बे वेलवेट की लोकेशन पर रणबीर की फोटो खींची थी, तब रणबीर के बाउंसर्स ने उस फोटोग्राफर की पिटाई करके उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया था. एक बार जब किसी कैमरामैन ने रणबीर को पार्टी करने के बाद कैप्चर करने की कोशिश की, तब रणबीर ने कैमरामैन से उनका कैमरा ही छीन लिया था. अगर गुस्सा नहीं दिखाते हैं तो रणबीर कैप पहनकर अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आते हैं. लगता है रणबीर को पैपराज़ी नहीं आता है रास. कटरीना कैफ तो कई बार कैमरास को देखकर छुप ही जाती हैं, खासकर जब वो रणबीर के साथ आउटिंग पर हों. एक बार तो कटरीना ने गुस्से से कैमरामैन को कैमरा ऑफ करने की हिदायत भी दे डाली. और जब उनकी और रणबीर के हॉलिडे की छुपकर ली हुई फोटोज मीडिया तक पहुंचा दी गई, तब तो कटरीना जैसे आग बबूला ही हो गई थी.
ऋतिक रोशन ने उस वक्त जबरदस्त गुस्सा दिखाया था जब किसी ने उन्हें और उनकी फैमिली को शिरडी में पूजा करते हुए कैमरा में कैद करने की कोशिश की थी। उन्होंने कैमरा पर्सन को अपैरेंटली धक्का दिया था और गालियां भी दी थी। वैसे तो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को कई बार एक साथ क्लिक किया गया है, लेकिन जब अहाना दियोल की शादी में रणवीर दीपिका के साथ थोड़े क्लोज हो रहे थे और किसी ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की थी, तब रिपोर्टेडली रणवीर को उस फोटोग्राफर पर गुस्सा आ गया था। पैपराज़ी का सबसे ज्यादा डर तो जैसे आदित्य चोपड़ा को है। रानी से शादी करने के बाद भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनकी फोटो ना खींचे। यहाँ तक कि अपने घर की बाउंड्री ग्रिल पर भी उन्होंने पर्दे लगवा दिए हैं ताकि कोई कैमरा वहाँ तक ना पहुँच सके। सोर्सेज के मुताबिक एक शूट के दौरान किसी ने काजोल की फोटो खींच ली और इस बात का एहसास होते ही काजोल ने उस लड़के से खुद उसका कैमरा छीना और रोल तक निकाल दिया था। गौर करने की बात है कि फोटो खींचने वाला एक हार्मलेस स्टूडेंट था जो काजोल का फैन था। स्टार्स अक्सर होते हैं पैपराज़ी का शिकार, कुछ नहीं होते हैं इससे परेशान तो कुछ को ये दखल अंदाजी नहीं होती है बर्दाश्त। सिमी, आई वुड सजेस्ट कि आज शो के बाद आप बहुत आराम से बाहर निकलेगा। हो सकता है पापराज़ी आप ही के पीछे पड़ जाए because you're looking so gorgeous. Thank you, but I would like to say कि paparazzi does not follow just good-looking people. अगर ये बात होती तो फिर हर खूबसूरत लड़की और anybody who's well dressed would be followed. They are following stars and especially stars who have juicy scandals. तो हमारी लाइफ तो बड़ी matter of fact है, तो हमारे पीछे कोई क्यों भागेगा? लेकिन हम तो उनकी बात कर सकते हैं जिनके पीछे लोग भाग रहे हैं। एंड रणबीर कपूर रियली सीम्स टू नाउ फेस द ब्रंट बिकॉज पैपराज़ी के चक्कर में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है टू मेंटेन अ कटरीना रिलेशनशिप एंड द कैमरामैन। आई थिंक रणबीर कपूर वाज प्रीटी ओके, ही वाज अ वेरी चिल्ड आउट गाय। ये कहीं पर मुझे लगता है कटरीना कैफ का असर है। जब से कटरीना कैफ उनके नज़दीक आई हैं तब से रणबीर कपूर इतने हाइपर हो गए हैं। अर्लियर व्हेन ही वाज विद दीपिका पादुकोण ही वाज एब्सोल्युटली ओके, तब तक ही वाज ओके अबाउट कैमरास क्लिकिंग हिम एंड ऑल दैट। I think this is all कटरीना कैफ की हवा लग रही है उन्हें। लेकिन आपका क्या कहना है कि समथिंग सो सिंपल एज अ मील इन अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट्स में जाना, हॉलीडेज पे जाना, अगर हर कोई सब कुछ फॉलो करेगा तो उनकी प्राइवेसी कहाँ जाएगी? It does get on to you. I think whether it's you, whether it's me, anybody would get a little upset and it would get a little uncomfortable knowing that every move of yours, whether it's a normal move or whether it's something that's very private, is being watched. But Supreet, this is the price you pay for stardom. I mean, जब भी आप एक मूवी में देखते हैं कि एक ordinary person, और ये हमें हमारे फिल्म वाले ही दिखाते हैं मूवीज़ में कि एक बड़ा ordinary सा बंदा होता है और जैसे ही वो फिल्म स्टार बनता है या वो एक सपना भी ले रहा होता है एक मामूली सा इंसान, और जैसे ही वो फिल्म स्टार बनता है वो एक लिमोजीन में से उतरता है और बड़े सारे कैमराज उसको क्लिक कर रहे होते हैं, वो ऑटोग्राफ दे रहा होता है एंड देयर आर सो मेनी पीपल फॉलोइंग हिम एंड दैट्स द होल ड्रीम, राइट? ये बॉलीवुड वाले हमें खुद दिखाते हैं और जब उनके साथ रियल लाइफ में होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। दे शुड रियलाइज़ कि जब वो स्टार होते हैं और इतने सारे लोग उनको क्लिक कर रहे होते हैं, जो लोग स्टारडम खो रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं, तो इन्हें खुश होना चाहिए कि कोई उन्हें पूछ तो रहा है। Simi, do you think somewhere media is just abusing the boundaries then? सुप्रीत, पहली बात तो मैं यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हम अगर पापराज़ी की बात कर रहे हैं तो पापराज़ी और मीडिया में बहुत फ़र्क है। They've just picked up this word paparazzi from Hollywood and they do not even know the difference. Paparazzi could be any stupid, shady stalker, who's jumping over their walls and clicking their pictures. Now, he could be selling it to the media for, lakhs of rupees or thousands of rupees, and then maybe a newspaper or a magazine can decide कि okay, I want to buy it and I'm going to print it. That's media, people who are reporting it or writing it or printing it. But paparazzi is a stalker or a person with a camera who's clicking those pictures, not necessarily a media photographer. तो पहली बात तो इनको paparazzi का मतलब सीख लेना चाहिए। हर आदमी सोचता है it's a very cool new word for a media photographer. So मुझे हंसी आती है जब ये फिल्म वाले हमारे paparazzi इतना coolly use करते हैं. They sound like such idiots. So as far as the media is concerned, आप पूछ रही हैं क्या मीडिया ये बहुत दूर लेके जा रहा है? हमारे स्टार्स किस हद तक अपनी लाइफ को यूज़ कर रहे हैं? जब इनको एक मूवी को प्रमोट करना होता है तो ये किस हद तक एक्सप्लॉइट करते हैं? When they want to promote their movies, they go to any extent to do it. So if they are okay doing that,
they cannot blame the media. So to give you one simple example, जैसे कि अब कटरीना कैफ और रणबीर कपूर उस दिन एक इंटीरियर डेकोरेटर के ऑफिस में गए, तो वहाँ पे रणबीर कपूर had no problems, you know, when people were clicking his pictures या उनके इर्द गिर्द फैंस आ रहे थे. He just walked out matter of factly. लेकिन कटरीना कैफ को वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और वो अंदर छुपी रही. जब वो मूवी देखने जाती हैं तो वो वहाँ पर भी गाड़ी में छुपती हैं, तो उन्हें बहुत सारे इश्यूज होते हैं वहाँ पर. अब शाहरुख खान को जब मूवी देखनी होती है, ही इज़ वेरी चिल्ड आउट विद द मीडिया. जब उन्हें कोई मूवी देखनी होती है तो वो अपने प्राइवेट थिएटर में घर पर मूवी मंगा कर देखते हैं. Why does Katrina Kaif need to go out to a theater when she's so averse to the media clicking her pictures? I mean, don't go out if you have such a big problem. तो अगर आपको मीडिया में इतना प्रॉब्लम है, इतनी एलर्जी है अगर आपको मीडिया से कि आपकी पिक्चर्स वहाँ पर आ जाएंगी, तो फिर आपकी प्रमोशंस जब होती है मूवीज़ की तो मत जाओ ना, मीडिया प्रमोशंस पे भी मत जाओ. सिमी, एक तरफ तो स्टार्स हैं जो इतना घबराते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही चिल्ड आउट हैं. बिल्कुल. I mean, अगर आप शाहरुख खान को देखते हैं, he's had some unpleasant experiences with his fans. But that doesn't put him off, whether it's the press, whether it's his fans. वो फिर भी you know अपनी मन्नत के बाहर आते हैं, वो अपने फैंस को मिलते हैं, वो मीडिया से भी इंटरेक्ट करते हैं. आप करीना कपूर को देखें, she doesn't seek publicity. She's not extremely media friendly, but she's not unfriendly. You know, she doesn't care. वो मेकअप के बिना, वो ट्रैक सूट में अगर कहीं स्पॉट होती हैं, अगर उन्हें कोई क्लिक करता है तो वो मना नहीं करती हैं. Then you have Sonam Kapoor, you have Sonakshi, you have Priyanka Chopra. I mean, these are the stars who are so confident about themselves. They just don't care how they are being clicked. You know, it just shows the level of confidence. Spicy gupshup and style. अभी तो पेज 3 पर बहुत कुछ है बाकी, so stay tuned. प्रियंका चोपड़ा अपने लेटेस्ट स्टाइल स्टेटमेंट के साथ बन गई हैं पेज 3's हॉट शॉट. उनका स्टाइल था हॉट या फिर उन्होंने दे दिया है सबको शॉक. प्रियंका की सी थ्रू स्कर्ट ने ग्रैब कर ली है कुछ ज्यादा ही अटेंशन. अपने लेटेस्ट सिंगल के रिलीज के लिए प्रियंका ऑप्टेड टू वेयर अ शेयर टेक्सचर्ड स्कर्ट जिसमें नजर आ रहा था उनका थॉन्ग. प्रियंका का स्टाइल अक्सर रहता है आई कैचिंग, लेकिन इस बार उनका ड्रेस सेंस शायद हो गया थोड़ा शॉकिंग. सी थ्रू स्कर्ट में अपने इनर वेयर को फ्लॉन्ट करती प्रियंका ने दिखाया अपना एक और स्टाइलिश अवतार. अब उनका ये रूप था सेक्सी या फिर कुछ ज्यादा ही बोल्ड. Simi, it's now time to move on to the hot shot of the week, and that is Priyanka Chopra. All I want to know, is it too much or sexy? बहुत सारे so called फैशन क्रिटिक्स वहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रियंका ने इतनी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी है और नीचे थॉन्ग्स पहने हैं. वेल, अगर ऐसी स्कर्ट के नीचे वो थॉन्ग्स नहीं पहनेंगी तो क्या आंटी पैंटी पहनेंगी? आई मीन, शी इज़ वेयरिंग द परफेक्ट इनर वेयर इनसाइड, डोंट यू थिंक सो? एंड शी इज़ गॉट अ परफेक्ट बॉडी. अब यही स्कर्ट और यही इनर वेयर मालिका शेरावत ने पहनी होती तो आई वुड से वेल, बिन दैट डन दैट. वो तो हमेशा कुछ ऐसा ही पहनती हैं एंड शी इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू बी OTT एंड ऑलवेज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन. सो आई वुड से नॉट सो हॉट, बट because it's Priyanka Chopra and she's carrying it with so much elan, and you would never expect Priyanka Chopra to wear something like this in Bombay, right here in Bollywood. So that was quite a surprise. So I would say it's great and it is really hot. So Priyanka usually does not go wrong with her clothes. And a thumbs up from Simi too. Absolutely. You can't get a more honest and juicy chat on any other show, and that's why you're addicted to Page 3. So kahin mat jaiye, see you right after this short break. Now there can be nothing more exciting than Page 3 because इतना सारा सच इतने ग्लैमरस तरीके से आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता. तभी तो कहते हैं कि keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.